नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर से ज्ञान अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कल की जो क्लास थी, कल की क्लास में हमने शाहजहां के बारे में पढ़ा था। आज हम शाहजहां का जो पुत्र है औरंगजेब के बारे में क्या करेंगे, पढ़ते हैं। औरंगजेब का यदि हमसे टाइम पीरियड पूछे कि औरंगजेब का समय कब से कब तक है, तो औरंगजेब का समय कब से कब तक है, 1658 से लेकर 1707 तक, या हम कह सकते हैं 1658 से लेकर 1707 तक इसका क्या था, समय था। यदि पूछे औरंगजेब का जन्म कब हुआ, औरंगजेब का जन्म उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर इसका क्या हुआ, जन्म हुआ। और उत्तराधिकार के युद्ध में इसने अपने भाइयों को पराजित किया और पराजित करने के बाद यह 1658 में क्या बनता है, अगला मुगल शासक बनता है। एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया कि मुगल काल का ऐसा पहला शासक जिसने 2 बार अपना क्या करवाया, राज्याभिषेक करवाया। तो मुगल काल का ऐसा पहला शासक कौन था, औरंगजेब था, जिसने अपना 2 बार क्या करवाया, राज्याभिषेक करवाया। पहली बार 1658 में कहां पर करवाया, लाहौर में करवाया, जब इसने उत्तराधिकार के युद्ध में क्या किया, अपने भाइयों को क्या किया, पराजित किया। और 1659 में जब ये दिल्ली गया तो दिल्ली में इसका अपना एक बार क्या हुआ, राज्याभिषेक इसने करवाया। शाहजहां ने क्या की, औरंगजेब के लिए किसकी उपाधि प्रदान की, तो हमसे पूछेगा शाहजहां ने क्या किया, इसके लिए आलमगीर की उपाधि से क्या किया, सम्मानित किया। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि जिंदा पीर क्यों कहा जाता है, कि बहुत ही ज्यादा कट्टर मुसलमान था। इसने अपने जीवन काल में ही क्या किया, इस्लाम के नियमों को मानने के लिए लोगों को क्या कर दिया, बाध्य कर दिया। और इस्लाम धर्म स्वीकार ना करने के कारण जो सिखों के 9वें गुरु थे, तेग बहादुर, उनकी इसने क्या करवा दी थी, हत्या करवा दी थी। कट्टर मुसलमान था, इसलिए इसने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव, झरोखा दर्शन पर इसने क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। और 1679 में इसने जजिया कर को क्या कर दिया, पुनः क्या कर दिया, इसने लागू कर दिया। आपको कमेंट में बताना है कि नवरोज उत्सव की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई थी। क्या बताना है आपके लिए कि नवरोज जो उत्सव है उसकी शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई थी। बंद कर रहा पूछे तो हमें पता है औरंगजेब ने इसको क्या कर दिया था, बंद करवा दिया था। यदि आपको मालूम है तो आप क्या करके बताएंगे कि नवरोज उत्सव की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई थी। यदि पूछे औरंगजेब का विवाह किससे हुआ, तो दिलरास बानो बेगम के साथ में इसका क्या हुआ, विवाह हुआ। बाद में इसने इसी की याद में क्या किया, औरंगजेब ने ताजमहल का क्या करवाया, निर्माण करवाया। इस द्वितीय ताजमहल के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। और इतिहास में से बीवी का मकबरा, बीवी के मकबरे के निर्माण की श्रेय किसको दिया जाता है, औरंगजेब को दिया जाता है। हिंदू मनसबदारों की संख्या पूछे सबसे अधिक कहां पर थी, तो हिंदू मनसबदारों की सबसे अधिक संख्या किसके समय में थी, औरंगजेब के समय में थी। मुगल सूबों की सर्वाधिक संख्या किसके समय में थी, औरंगजेब में। एमपीएसआई में पूछा गया कि औरंगजेब के समय में मुगल प्रांतों की संख्या कितनी थी, मुगल प्रांतों की टोटल संख्या कितनी थी, 21 थी। 1707 में औरंगजेब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसका मकबरा भी हमसे पूछे कि इसका मकबरा कहाँ पर है, तो दौलताबाद में इसका क्या है, मकबरा है। बीवी के मकबरे का इसने निर्माण करवाया। बनारस का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का जो केशव मंदिर था, इसने इसको तोड़ा दिया। मंदिर तोड़ने के कारण इसे मूर्ति भंजक या बुद्ध किशन भी क्या होता है, इसे कहा जाता है। और यदि पूछे किसने और किसका निर्माण करवाया, दिल्ली में मोती मस्जिद जो थी, इसका निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया, तो औरंगजेब के द्वारा करवाया। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी इसमें हम औरंगजेब की जितने भी सारे उत्तराधिकारी हैं वो पूरा एक ही क्लास में क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो प्लीज यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।